हर दिन सुबह उठने पर दिल यही पूछता है, क्या यही सब है जिंदगी में? क्या इसी को जीना कहते हैं? और दिन भर यह सवाल पीछा नहीं छोड़ता। न किसी रिश्ते में शांति मिलती है, न किसी मंजिल पर रुककर चैन आता है। बाहर जितना भी हंस लो, भीतर कोई कोना हमेशा भीगा रहता है। यही कहानी है हम सबकी। हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि मस्त रहना भी एक कला है। हमें सिखाया गया, मेहनत करो, आगे बढ़ो, दौड़ लगाओ, सफल बनो, पर कभी किसी ने नहीं बताया कि अगर भीतर ही सुख नहीं तो बाहर की सारी सफलता भी बेकार है। और यहीं से यह कहानी शुरू होती है। क्या सचमुच मस्त रहना इतना आसान है? लोग कहते हैं मस्त रहो यार, पर क्या मस्ती कोई स्विच है जिसे बस दबा देने से सब अच्छा हो जाएगा? अगर किसी का दिल टूटा हो, कोई रोज अपनी नाकामियों से लड़ रहा हो, किसी के रिश्ते बिखर रहे हों, किसी को अपनी ही पहचान समझ नहीं आ रही हो, तो क्या वो एक दिन में मस्त रहना सीख सकता है? नहीं। मस्ती कोई बनावटी मुस्कान नहीं होती, मस्ती कोई दिखावा नहीं होती कि सब बढ़िया है। मस्ती जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति होती है। आज के समय वे चिंता एक आम बीमारी बन गई है, और सबसे खास बात यह कि इसे बीमारी ही नहीं समझा जाता। हर कोई हर पल किसी न किसी बात की चिंता कर रहा है, भविष्य की, पैसा कमाने की, रिश्तों को निभाने की, समाज को दिखाने की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मस्त कैसे रहे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। गांव के कोने में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसका नाम था परमानंद। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह हर समय मुस्कुराता रहता था। खेत में सूखा पड़ जाए, बाजार में आग लग जाए, किसी के घर में दुख आ जाए, वह फिर भी हंसता रहता। लोग कहते इसे दुनिया का कोई होश नहीं है, पर कोई नहीं जानता था कि इस हंसी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा था, मेहनती था, पर हर वक्त परेशान रहता। उसे हर बात की चिंता रहती, भविष्य की, नौकरी की, शादी की, समाज की, अपने माता पिता की, यहाँ तक कि अपनी सांसों की भी। हर रात उसे नींद नहीं आती। वह सोचता, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? उसकी चिंता ने उसे खोखला बना दिया था। एक दिन अर्जुन का दोस्त बोला, तू परमानंद बाबा के पास जा, वो तुझे मस्त रहना सिखा सकते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, वो बूढ़ा जो पगला गया है, उससे मैं क्या सीखूंगा? पर जब चिंता ने हद पार कर दी तो उसे वही पागल ही सहारा लगा। अर्जुन बाबा के पास पहुंचा। बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान। बाबा, अर्जुन बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, हर वक्त सोचता रहता हूँ, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। आप तो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा कैसे? बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आ बैठ, पहले एक कहानी सुन। बाबा बोले, बहुत समय पहले एक आदमी था। उसका नाम था हरिहर। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, जमीन, प्रतिष्ठा, पर वह हमेशा चिंता में रहता था कि कल को ये सब न रहा तो। उसका मन हमेशा डरा रहता। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, अगर तू चिंता छोड़ दे तो तुझे जीवन की असली मिठास मिल जाएगी। चीज पर तेरा कोई नियंत्रण नहीं, उस पर सोचना बंद कर, और जिस पर नियंत्रण है उसे करने में लग जा। हरिहर ने साधु की बात मानी और जीवन को हल्के में लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका चेहरा खिल गया। बाबा चुप हुए, फिर बोले, बेटा, चिंता एक चिता है, जो चिंता करता है वह जिंदा रहकर जलता है। मस्त रहने का पहला नियम है, जो तेरे बस में नहीं उसे छोड़ देना सीख। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, पर बाबा, मैं कैसे छोड़ दूं? अगर कल कुछ गलत हो गया तो? बाबा ने मिट्टी से एक गोल पत्थर उठाया और बोले, इसे पकड़ ले। अर्जुन ने पत्थर पकड़ा। अब इसे तब तक पकड़े रहे जब तक मैं कहूं। बाबा बात करने लगे। आधे घंटे तक वे जीवन के नियमों की बातें करते रहे। अर्जुन का हाथ दर्द से कांपने लगा। अर्जुन बोला, बाबा, अब नहीं सहा जाता, हाथ टूट रहा है। बाबा बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देता? अर्जुन ने पत्थर फेंक दिया। बाबा मुस्कुराए, यही तो चिंता है, हम उसे पकड़ कर रखते हैं जो बोझ बन चुकी है, जबकि छोड़ना हमारे हाथ में होता है। अर्जुन कुछ सोच में पड़ गया। बाबा बोले, मस्त रहना आसान है, पर इसके लिए साहस चाहिए, छोड़ने का साहस। क्योंकि मस्त वो नहीं जो दुख से बचा है, मस्त वो है जिसने दुख में भी हंसना सीखा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उसने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों से दिल पर रखा कोई बोझ हल्का हुआ। और यही था मस्त रहने की पहली सीढ़ी, चिंताओं की चिता पर अपने बोझ को जला देना। अर्जुन अब रोज शाम बाबा परमानंद के पास बैठने लगा। हर दिन वह एक नया सवाल लाता और बाबा उसे एक नई दृष्टि दे जाते। उस शाम अर्जुन थोड़ा परेशान था, उसका चेहरा उदास था और माथे पर शिकने थीं। बाबा ने देखा तो बोले, आज तेरे माथे पर चिंता की रेखाएं कुछ ज्यादा है। क्या हुआ अर्जुन?
अर्जुन धीरे से बोला, बाबा आज बाजार गया था। लोगों ने कहा, देखो इतना पढ़ा लिखा लड़का है, अब भी कुछ बना नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई नाम नहीं, मेरे रिश्तेदार भी ताना मारते हैं, तो कुछ करेगा भी या सिर्फ सपने देखता रहेगा। बाबा मैं टूट गया हूँ, अब तो डर लगता है अपने ही गांव में किसी से आंख मिलाने में। बाबा मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे बोले, अर्जुन बता, जब तू सुबह उठा तो क्या लोगों ने तुझे उठाया? नहीं बाबा। अर्जुन बोला, जब तूने खाना खाया तो क्या लोगों ने तेरे पेट में डाला? नहीं, मैंने खुद खाया। तो फिर जब तू अपने जीवन के निर्णय लेता है तब तू दूसरों की सोच से क्यों डरता है? अर्जुन चुप हो गया। बाबा बोले, दूसरों की सोच का बोझ ऐसा होता है जैसे किसी और के जूतों को पहनकर पहाड़ चढ़ना। वो जूते न तुझे फिट आते हैं, न तेरा साथ देते हैं, बस घाव दे जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए? बाबा मुस्कुराए, परवाह और प्रभाव में फर्क होता है। परवाह वो होती है जब तू अपने माता पिता का ख्याल रखता है, प्रभाव वो होता है जब तू उनके डर से अपने सपनों की हत्या करता है। दूसरों की सोच का असर तब तक अच्छा है जब तक वो तेरे हौसले को बढ़ाए, लेकिन जब वो तेरे आत्मबल को तोड़ने लगे तब उसे दरवाजे के बाहर छोड़ देना चाहिए। बाबा फिर एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता एक गधे के साथ गांव जा रहे थे। शुरू में बूढ़ा आदमी गधे पर बैठा और बच्चा पैदल चला। लोग बोले, क्या दादा है, खुद बैठा है, बच्चे को चला रहा है? यह सुनकर बूढ़ा उतर गया और पोते को बैठा दिया। आगे लोग बोले, देखो कैसा बच्चा है, दादा पैदल चल रहा है और ये मजे ले रहा है। अब दोनों बैठ गए। लोग बोले, बेचारे जानवर की जान ले ली। दोनों उतर गए और गधे को साथ लेकर चले। अब लोग बोले, ऐसे मूर्ख हैं, सवारी है और चल रहे हैं। अंततः बूढ़ा बोला, बेटा ये दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी, तू कुछ भी कर ले। अर्जुन की आंखें चमक उठी। बाबा बोले, दुनिया तुझे वैसे देखेगी जैसे वो खुद है, तू जैसा है वैसे नहीं। मस्त रहने का दूसरा नियम है, दूसरों की सोच को अपने जीवन की दिशा मत बनने दे। तेरा आत्मसम्मान सबसे पवित्र मंदिर है और हर किसी को वहां चप्पल पहनकर घुसने मत दे। अर्जुन कुछ सोचता रहा, फिर बोला, बाबा अगर हम लोगों की बातें ना माने तो लोग हमें बदतमीज, घमंडी या असामाजिक कहेंगे। बाबा बोले, हाँ कहेंगे और वो कहते रहेंगे, लेकिन याद रख, वो तुझे तब भी कुछ कहेंगे जब तू कुछ नहीं करेगा, और तब भी कहेंगे जब तू बहुत कुछ कर जाएगा। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तू अपने दिल में क्या मानता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। एक चुपचाप मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। बाबा बोले, मस्त वही रहता है जो हर दिन अपने आप से कहता है, मैं जो हूँ अच्छा हूँ और जो बनना चाहता हूँ उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। लोगों के कहे से जब तक तू खुद को देखेगा तब तक तू कभी खुद को पहचान नहीं पाएगा। अर्जुन बोला, बाबा क्या आपने कभी किसी की परवाह नहीं की? बाबा हंस पड़े, बहुत की थी बेटा, और जब जाना कि दूसरों की उम्मीदें वही हैं, तब उन्हें धन्यवाद देकर विदा कर दिया। उस शाम अर्जुन घर लौटा तो उसके कंधे हल्के थे। उसे समझ आ चुका था कि मस्त रहने के लिए सबसे पहले जरूरी है दूसरों के विचारों का बोझ उतार देना। उस दिन की बात है जब अर्जुन गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। वह खुद से खफा था। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जिसमें उसने अपनी कमियों की लंबी सूची लिखी थी। मैं शर्मीला हूँ, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मैं दूसरों जैसा स्मार्ट नहीं दिखता, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं जल्दी टूट जाता हूँ। अर्जुन ने वह पन्ना फाड़कर फेंकना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि बाबा से मिलकर पूछूं, क्या ये सब मुझे बदलने की जरूरत है? वह बाबा परमानंद के पास पहुंचा। बाबा उस समय मिट्टी से कुछ बना रहे थे। अर्जुन ने वह फटा हुआ पन्ना उनके सामने रखा। बाबा ये मेरी कमियां हैं, सब कहते हैं कि इन्हें ठीक कर तभी कुछ बन पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ पर थक जाता हूँ, क्या हर कोई इतना परफेक्ट होता है? बाबा मुस्कुराए, फिर मिट्टी का वो टुकड़ा उठाया जो वे गूंथ रहे थे और अर्जुन के हाथ में दिया। इसमें दरारें हैं बाबा। अर्जुन बोला। बाबा बोले, हाँ, और इसी वजह से इसमें रोशनी झलक सकती है। बेटा दरारें जब तक हमें तोड़ती हैं वे कमियां हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनाते हैं वही हमें सुंदर बनाती हैं। बाबा ने एक और कहानी सुनाई। एक कुम्हार था, उसके पास 2 मटके थे, एक पूरा सही और एक थोड़ा टूटा हुआ। वह रोज उन मटकों में पानी भरकर घर लाता। टूटा मटका आधा पानी गिरा देता और खुद को बेकार समझता। एक दिन उसने कुम्हार से कहा, मुझे फेंक दो, मैं आधा काम भी नहीं कर सकता। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, क्या तुझे मालूम है कि जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं वहां मैंने फूल बोए थे, और तेरे रिश्ते पानी की वजह से वहां हर दिन फूल खिलते हैं। तेरा अधूरापन ही मेरे रास्ते को सुंदर बनाता है। अर्जुन के गले में कुछ अटका, आंखें नम हो गईं। बाबा बोले, कमियां वो नहीं जो तुझे पीछे खींचती हैं,
कमियां वो होती हैं जिनसे तू खुद को छोटा समझता है। हर इंसान अधूरा है बेटा। कोई तेज बोलता है, कोई डरपोक होता है, कोई भावुक होता है, कोई भावुक होता है, कोई गुस्सैल। फर्क इतना है कि कुछ लोग इन कमियों को कोसते रहते हैं और कुछ इन्हें गले लगाकर संजीवनी बना देते हैं। अर्जुन बोला, पर बाबा, लोग हमारी कमियों का मजाक उड़ाते हैं। बाबा बोले, लोग तो फूल को भी तोड़ लेते हैं। ये कहकर कि ये ज्यादा खिला हुआ है, तो खुद को मत तोड़ सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुझे समझ नहीं पाई। फिर बाबा ने पूछा, बता अर्जुन, तुझे चांद अच्छा लगता है या सूरज? चांद, अर्जुन बोला, क्योंकि वो शांत होता है। लेकिन चांद में भी दाग है बेटा, फिर भी तू उसे देखकर मुस्कुराता है ना, तो खुद को देखकर शर्मिंदा क्यों होता है? अर्जुन कुछ बोल नहीं सका। बाबा धीरे से बोले, मस्त रहना तब आता है जब तू खुद से लड़ना छोड़ देता है। जब तू आईने में देखकर कह सके, हाँ मैं अधूरा हूँ पर मैं सच्चा हूँ। तेरी कमियां तेरा सच है, उनसे मत भाग, उन्हें थाम। क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तू कह सके, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। अर्जुन अब कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार आत्म स्वीकृति की रोशनी थी। उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप भी कभी खुद को कमजोर मानते थे? बाबा हंसे, हर दिन बेटा, पर जब जाना कि कमजोरी को भी दोस्त बनाया जा सकता है, तब से मेरी दुनिया बदल गई। अर्जुन अब रोज अपनी डायरी में अपनी कमियों को नहीं, अपने प्रयास लिखने लगा। वह अब खुद को हर रूप में स्वीकार करने लगा। गुस्से में, डर में, चुप्पी में। अर्जुन ने कहा, बाबा, अब मैं चिंता कम करता हूँ, लोगों की बातों से ज्यादा नहीं डरता और अपनी कमियों को भी थोड़ा थोड़ा अपनाने लगा हूँ। फिर भी दिल में कोई खालीपन सा रह जाता है। लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा पाना अभी बाकी है, जैसे कहीं कुछ छूट रहा है। बाबा मुस्कुराए, आ बैठ, तो अब मस्ती के चौथे और अंतिम चरण पर खड़ा है, जो है उसी ने खुश रहना सीखना। अर्जुन चौंका, पर बाबा, अगर हम संतुष्ट हो गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर जो है उसी में खुश हो गए तो क्या हम ठहर नहीं जाएंगे? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, संतोष और जड़ता में बहुत फर्क है। संतोष वह नदी है जो बहती तो है पर हर मोड़ पर जल की सराहना करती है, और जड़ता वह कीचड़ है जो कहीं जाकर अटक जाता है। जो कुछ तेरे पास है वह कम नहीं है, तू उसे देख नहीं पा रहा, और यही सबसे बड़ा कारण है नाखुश रहने का। बाबा उठे और अर्जुन को लेकर खेतों की ओर चल पड़े। रास्ते में एक गरीब किसान दिखा जो टूटी झोपड़ी के सामने बैठा था और अपनी बेटी के साथ रोटियां बांट रहा था। वो दोनों हंस रहे थे। बाबा बोले, इनके पास तेरा जैसा घर नहीं, नौकरी नहीं, डिग्री नहीं, फिर भी देख ये कितने खुश हैं। अर्जुन चुप रहा। बाबा ने पूछा, तुझे लगता है कि अगर तेरे पास बड़ी कार, बड़ी नौकरी और बड़ा नाम होता तब तू खुश होता? शायद हाँ, अर्जुन बोला। बाबा हंसे, फिर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। एक बार एक व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, धन, बंगला, नौकर, पर फिर भी बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? साधु ने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह साधु व्यापारी को एक झोंपड़ी में ले गया जहां एक लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उनके पास सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा अचार था, फिर भी वे सब मिलकर हंसते हुए खा रहे थे। व्यापारी हैरान था। साधु बोला, इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इनके पास सब कुछ है। मिल बैठने की खुशी, एक दूसरे का साथ और आज की रोटी का स्वाद। व्यापारी ने उस दिन जाना कि असली सुख और पाने में नहीं, जो है उसे महसूस करने में है। बाबा बोले, मस्त रहना तब आता है जब तू सुबह उठकर कह सके, मैं जिंदा हूँ और मेरे पास आज का दिन है। अगर तू हर बार और के पीछे भागेगा तो हमेशा पीछे रह जाएगा। मस्ती वहीं से शुरू होती है जहां तू अब और यहाँ को स्वीकार करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी जब उसने हर पल को किसी अगले पल के इंतजार में गंवा दिया था। वह बोला, बाबा, मैं हमेशा सोचता रहा कि जब नौकरी लगेगी तब खुश होऊंगा, जब शादी होगी तब संतुष्ट होऊंगा, जब बड़ी गाड़ी लूंगा तब चैन मिलेगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्योंकि तू जीवन को किसी मंजिल की तरह देखता रहा जबकि वो एक यात्रा थी, और यात्रा में मस्ती तभी होती है जब तू हर मोड़ को खुली आंखों से देखे। बाबा ने एक आखिरी बात कही, बेटा, मस्त रहने का मतलब यह नहीं कि तू दुख से बच जाएगा, बल्कि यह है कि तू दुख के बावजूद हंस सके, थकान के बावजूद चल सके और खाली हाथ होने के बावजूद आभार कर सके। अर्जुन अब जान चुका था, खुशी कोई चीज नहीं जो पाई जाती है, खुशी तो वह नजरिया है जिससे हम चीजों को देखते हैं। उस दिन अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया, उसने केवल बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं मस्त रहना सीख गया बाबा, क्योंकि अब मैं जीना सीख गया हूं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले